Hello बच्चों, let's read the given question. The question says an uncalibrated spring balance is found to have a period of oscillation of 0.134314 second when a 1 kg weight is suspended from it. How much does the spring elongate when a 1 kg weight is suspended from it? Take pi value as 3.14. So to understand the question, we need to understand about the key concept of period of a particle performing SHM, or we can say the time period of oscillation. So according to time period of oscillation, what we can write is time period can be given by the expression 2 pi by omega, right? And we know that omega over here is the angular frequency, and for particle performing SHM we can say कि जो ओमेगा होता है ओमेगा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ के बाय एम. वाई वी कैन राइट दिस बिकॉज वी नो कि फोर्स जो है बेसिकली फोर्स इज माइनस ऑफ के एक्स विच इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर पार्टिकल टू परफॉर्म एस एच एम. अब यहीं से वी कैन से बाय न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स कैन बी रिटन एज एम ए एंड दैट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ के एक्स. तो यहाँ से एक ही वैल्यू आती है माइनस के बाय एम इंटू एक्स. अब यहाँ से के बाय एम को वी हैव सब्सटीट्यूटेड एज ओमेगा स्क्वायर. सो ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, right? So these are the two important condition for a particle to be in SHM, right? So ये हमें basic point याद रखने. तो anyways we have to see this expression. So यहाँ से 2 pi by omega को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट k by m. So यहाँ से हो जाएगा हमारे पास m by k where k is the SHM constant. We need to be precise with it. So कुछ भी SHM constant हो सकता है. अगर spring होगा तो spring constant आ जाएगा उसकी जगह पे. सो एज पर द क्वेश्चन हमें गिवन है वो एक स्प्रिंग बैलेंस के रिगार्डिंग है. तो सबसे पहले स्प्रिंग बैलेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें वी नीड टू अंडरस्टैंड. स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर टेंशन इन द स्ट्रिंग. अब बेसिकली ये एक्चुअली में वेट मेजर करता है. अब वेट मेजर कैसे करेगा? जब हम उसको वेट को स्प्रिंग बैलेंस से टाई करेंगे. सो इन दैट सिचुएशन जो टेंशन आएगा उसके अंदर, सो जो टेंशन इन द स्ट्रिंग आएगा जिससे स्प्रिंग बैलेंस हैंग हुआ हुआ है, सो इन दैट द स्प्रिंग बैलेंस मेजर द टेंशन एंड इट गिव्स द रीडिंग. अब यहाँ पे क्योंकि ये अनकैलिब्रेटेड गिवन है, क्योंकि कोई कैलिब्रेशन नहीं है स्प्रिंग बैलेंस का, सो जस्ट इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्प्रिंग जिस पे हमने एक ब्लॉक को हैंग किया बेसिकली, लेट्स से, और हैव मास. अब ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, सो वी कैन से स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा. सो बेसिकली इट विल बी परफॉर्मिंग एन एसएचएम एंड दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला के एक्स वेयर एक्स इज द elongation इन द स्प्रिंग. हम मान लेते हैं कि इतना elongate हो गई स्प्रिंग. सो एक्स हमें फाइंड करने को कहा गया इन द गिवन क्वेश्चन, राइट? अब यहाँ से वी कैन सी के टाइम पीरियड हमें गिवन है. सो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन राइट सिंस टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k, राइट? अब हमें मेजर क्या करना है? मेजर करना है 1 kg का ब्लॉक. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी के जो टेंशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू kx, और वी कैन से kx विल बी बैलेंसिंग द वेट. kx ऊपर की तरफ होगा, mg नीचे की तरफ होगा. सो दैट विल बी द अंडर इक्विलिब्रियम वी कैन से kx विल बी mg, राइट? एंड दिस इज हाउ वी कैन जितना वेट होगा उतना ही एलोंगेट स्प्रिंग भी होगा. सो अकॉर्डिंगली वी कैन राइट kx विल बी इक्वल्स टू mg एंड यहाँ से k की वैल्यू हम लिख सकते हैं mg अपॉन x. अब ये वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ t एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k की जगह हम लिख सकते हैं mg बाय x. तो x तो ऊपर चला जाएगा. सो बेसिकली दिस इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग. अब यहाँ से वी कैन सी कि टाइम पीरियड अगर हम ध्यान से देखें तो हमें गिवन है 0.314. सो हम इसको लिख देंगे 3.14 10⁻⁻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 ⁻
3.14 गिवन है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x अपॉन g, राइट. अब यहाँ से वी कैन सी के ये जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज 3.14, ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1/20 हो जाएगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड वी विल बी हैविंग 1/20 का स्क्वायर मीन्स 1/400 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू x अपॉन g की वैल्यू 9.8. सो x की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से, सो इट विल कमिंग आउट टू बी 0.0245 इन मीटर्स. अगर सेंटीमीटर में हम लिखना चाहें इसको तो जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाइड विद 100, सो ये आ जाएगा 2.45 centimeter. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.